women who participated in all three roundtable conferences? ऑप्शन ए है बेगम जहां आरा शाहनवाज, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, ये बेगम जहां आरा शाहनवाज जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शामिल हुई थी, और जो बेगम इकरामुल्ला शाइस्ता इकरामुल्ला थी वो पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी मेंबर थी। 403 है हु फर्स्ट वाइस्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया? वो शख्स कौन था जिसने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया? तो ये इलामा मोहम्मद इकबाल है। अच्छा, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये टू नेशन थ्योरी की बात नहीं कर रहा बल्कि सेपरेट मुस्लिम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये इलामा मोहम्मद इकबाल है। 1930 में इन्होंने जो है खुतबा इलाहाबाद के मुकाम पर एक सेपरेट स्टेट का मुतालबा किया था। 404 है व्हेन रेड क्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड? तो रेड क्लिफ कौन था? ये बाउंड्री कमीशन जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस्टेब्लिश किए गए थे उनका सरबराह था। तो इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, कब इस रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ? तो ये 17 अगस्त 1947 है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 405 है हु अमंग द फॉलोइंग मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडियंस टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज थ्रू एन ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? तो ये कौन सा वायसराय था? तो ये लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, याद रखें लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। 406 है द फर्स्ट आर्किटेक्चरल achievement of Jahangir's reign in India was the construction of his father mausoleum. Where was it built? जहांगीर का जो वालिद था उसका मकबरा जो है उसने सबसे पहले उसको तामीर किया, तो वो कहाँ पे उसने तामीर किया? तो ये ऑप्शन डी है, सिकंदरा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 407 है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली ब्रिटिश किंग टू विजिट इन इंडिया एंड होल्ड हिज मैग्निफिसेंट दरबार वास? तो एक ही किंग जो है वो पूरी इंटायर रूल था जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें एक ही किंग ने हिंदुस्तान का दौरा किया, और वो कौन था? जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंजम। और जो कब आया था? 1911 में। और इसने आके एक तो बंगाल की सेपरेशन का इन्वॉल्व किया था, और दूसरा जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था 12 दिसंबर 1911 में। 408 है गोला शरीफ इज़ फेमस फॉर द श्राइन ऑफ? गोला शरीफ में किसका मज़ार है? तो पीर मेहर अली शाह साहब, ऑप्शन ए करेक्ट है। 409 है विच वन इज़ द डोमिनेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का सबसे मेजर सोर्स क्या है? तो वो एग्रीकल्चर है। ये आप देख लें, मेरे हिसाब से तो ये टेक्सटाइल है, ठीक है। 4010 है which city was captured from British by the local ruler सिराजुद्दौला in 1756? 756 में जो है वो ब्रिटिश ने किस चीज़ पर, कौन से शहर पर कब्ज़ा किया? तो कलकत्ता। फिर 1717 में वार हुई थी, वार ऑफ प्लासी, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के दरमियान। सिराजुद्दौला अपने कमांडर मीर जाफ़र जो गद्दार था उसकी वजह से ये जंग हार गया था। 411 है अली मर्दान खान इज़ फेमसली नोन फॉर हिज कैनाल्स? इसने कैनाल्स का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसको कैनाल अली मर्दान खान को कैनाल्स की वजह से पहचाना जाता है। 412 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया? पहली इंग्लिश शिप जो थी उसका क्या नाम था जो यहाँ पे आई थी हिंदुस्तान के अंदर? तो उसका नाम था एलिजाबेथ। उसका क्या नाम था जी? एलिजाबेथ, ऑप्शन डी करेक्ट है। 413 है हु सेड if I were asked under what sky the human mind was fully developed I should point to India? ये किसने कहा था? मैक्स मुलर ने ये बात बोली थी। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ये उसने कहा था मुझसे अगर किसी ने पूछा कि आसमान जो है वो किसके माइंड में है पूरा डेवलप हुआ है, तो वो मैं कहूँगा जी कि वो इंडिया में है। 414 है द मीनिंग ऑफ फाटा इज़ फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज? तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। फाटा कब हुआ जी? फाटा कब इस्टेब्लिश किया गया? ये जुलाई 1970 में। 415 है हु बॉट जम्मू एंड कश्मीर फ्राम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1846? तो ये हमने पहले भी इसको जिक्र किया था इस क्वेश्चन को। तो गुलाब सिंह ने कितने में ख़रीदा? 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख में ख़रीदा। किससे ख़रीदा? ब्रिटिश गवर्नमेंट से ख़रीदा। 416 है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन? ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस
was founded in 1927. All India Women's Conference, one of the oldest voluntary organization in the country, was founded by मार्गरेट कजिन्स। मार्गरेट कजिन्स ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो बनाई, कब बनाई? 1927 में। किसने बनाई? मार्गरेट कजिन्स ने। 418 है, हु वाज द ओनली हिंदू किंग हु एवर रूल टू दिल्ली थ्रोन। वो जो दिल्ली पर एक हिंदू ने हुक्मरानी की, उसका नाम क्या था? हिमू बकाल। हिमू बकाल, ऑप्शन डी करेक्ट है। द टोटल एरिया ऑफ फाटा इज़ 27,220 किलोमीटर। ये जो है जी ये किसका एरिया है? ये फाटा का। अब ये फाटा 25th अमेंडमेंट जो 2019 में हुई थी उसके तहत अब ये KPK का हिस्सा बन गया है। 420 है, रिवर नीलम इज सिचुएटेड इन AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। 121 है, वैन लाला लजपत रॉय एंड अजीत सिंह वाज एग्जाइल टू बर्मा। तो ये कब एग्जाइल किए गए? 1907। क्यों एग्जाइल किए गए? इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया था, इसलिए इनको एग्जाइल कर दिया गया। 422 है, द लेंथ ऑफ होजक टनल। होजक टनल लार्जेस्ट टनल है पाकिस्तान की, 5.2 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट टनल है ये पाकिस्तान की। विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन द पाकिस्तान? तो ये मैंने हमने ऊपर इसको डिस्कस किया है। तो ये होजक टनल है। होजक टनल कहाँ पे वाक़ है? बलूचिस्तान में वाक़ है। 424 क्वेश्चन है जी, द 5th सिक्स पेशवा गुरु अर्जन देव सिंह इसका नाम था, वाज एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल एम्पर जहांगीर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसने दरिया रावी में खुद छलांग लगाई थी। 425 है, फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ जनरेशन डू वी गेट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा किससे हासिल करते हैं? थर्मल से। थर्मल स्टेशन जितने भी हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। हाइड्रो स्टेशन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं? तो वो 30%। तो सबसे ज़्यादा किससे हासिल करते हैं? थर्मल से। 426 है, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के तावन से इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था। कहाँ पे साइन हुआ था? कराची के अंदर। और कब साइन हुआ था? 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 को ये साइन हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से कौन था? अयूब खान। और इंडिया की तरफ से कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 427 है, कायद आज़म रेसिडेंसी इज़ द वन ऑफ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। एज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, स्टेड देयर ड्यूरिंग इट्स लास्ट इलनेस, वेयर इट इज़ सिचुएटेड। कायद आज़म रेजिडेंसी कहाँ वाक़ है? क्योंकि वहाँ पे कायद आज़म ने आखिरी दिन गुजारे थे। तो ये ज़ियारत में है। ज़ियारत कहाँ पे है? बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है। क्यों ज़ियारत में आपने आखिरी दिन गुजारा? क्योंकि वो ठंडी और पुरसुकून जगह थी। 428 है, कायद आज़म गॉट हाउ मच सैलरी एज द गवर्नर जनरल। तो कितने रुपये सैलरी थी कायद आज़म की? 1 रुपया, 1 रुपी, ऑप्शन ए है। 429 है, विच सिटी वाज द सेंटर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन। गंदारा सिविलाइजेशन का सेंटर कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तो वह टेक्सला। टेक्सला के अंदर यूनिवर्सिटी भी थी। टेक्सला के अंदर बड़े बड़े स्कूल वगैरह भी थे। 430 है, ज़ियारत इज़ अ हिल स्टेशन इन विच डिवीजन ऑफ बलूचिस्तान इज़ लोकेटेड। ज़ियारत, ज़ियारत किस डिवीजन में वाक़ है? सिब्बी में, ऑप्शन सी है सिब्बी। 431 है, इन विच ईयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब। पंजाब को कब कब्जे में लिया गया? तो 1849। ये 3rd एंग्लो सिख वार थी, उसमें इसको कब्जे में ले लिया गया। किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। 432 है, हु फर्स्ट raised the slogan Qaid Azam for the founder of the nation, Mr. Muhammad Ali Jinnah, in the All India National League, All India Muslim League annual session at Patna in 1938। 1938 में किसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म का खिताब दिया और नारा लगाया? तो ये मियाँ मज़हरुद्दीन ने 1938 में पटना के मकाम पर मुस्लिम लीग के सेशन में। 433 है, हु टुक द कश्मीर इशू टू UNO इन 1948 फर्स्ट टाइम। तो पहली बार UNO का मसला कश्मीर का मसला UNO कौन लेके गया था? इंडिया, 1 जनवरी 1948 में। 434 है, मकली हिल इज़ द नेम ऑफ विच इज़ सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। मकली हिल जो है वो कहाँ पे वाक़ है? सिंध में वाक़ है। और ये किस वजह से मशहूर है? कि मकली जो है ग्रेव यार्ड और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेव यार्ड है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रुकन आलम। रुकन शाह आलम का असल नाम क्या है? उनका असल नाम है अब्दुल फ़तेह, ऑप्शन डी करेक्ट है। 436 है, who became the head of government after a military coup in 1919। 1999 में 12 अक्टूबर 1999 में जब मार्शल लॉ लगाया गया तो उसके बाद गवर्नमेंट का हेड कौन बना था? जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ऑप्शन डी करेक्ट है। 437 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक was the best governor general of India, at which of the following cannot be attributed to him। उसके लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो बेहतरीन वाइसराय था। तो कौन सा काम है जो उसने नहीं किया? बाकी तो सारे उसने किए। एबोलिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, बच्चों को मारने वाला काम
उसने ख़त्म किया था। एवोल्यूशन ऑफ सती, सती उसने ख़त्म की थी। बैन ऑफ वुमेन सेक्रीफाइस, इंसानी कुर्बानी उसने ख़त्म की थी। लेंग द रेलवे लाइन्स, तो ये लेंग द रेलवे लाइन्स ठीक है, क्योंकि ये काम उसने नहीं किया था। ये किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ लायलपुर, लायलपुर जो थे, लायलपुर जो था पुराना नाम था, ये फैसलाबाद का पुराना नाम था। अच्छा, हु चेंज द कैपिटल फ्राम दिल्ली टू फतेहपुर सिकरी एंड देन बैक टू दिल्ली, तो ये किसने कहा जी? अकबर ने। कुछ टाइम के लिए फतेहपुर सिकरी आया और उसके बाद फिर दोबारा दिल्ली चला गया। तो कौन था? अकबर। 440 है, लॉर्ड क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल ट्वाइस, बट व्हाट वाज हिज पोजीशन इन द ईस्ट इंडिया कंपनी व्हेन ही फर्स्ट टाइम केम टू इंडिया। जब पहली बार आया तो उसकी पोजीशन क्या थी? तो उसकी पोजीशन थी क्लर्क की। वो एज ए क्लर्क आया था, फिर 2 बार वो जो है वो गवर्नर जनरल बना। 441 है, द इनिशियल सेट द बैंक नोट्स in denomination of 5, 10 and 100 rupees was prepared by Thomas D. Laroe, the Company of Great Britain. ऑप्शन ए है द कंपनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। 442 है, हु वाज द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ इमरान खान, इमरान खान की बायोग्राफी किसने लिखी? क्रिस्टोफर सैनफोर्ड। ऑप्शन सी है, क्रिस्टोफर सैनफोर्ड ने इमरान खान की बायोग्राफी लिखी। 443 है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक जिना इंडिया एंड पार्टीशन इंडिपेंडेंस, ये जसवंत सिंह ने लिखी। ऑप्शन डी करेक्ट है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सर आगा खान। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच कंट्री वाज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर कौन सा मुल्क कंसिडर किया जाता है? तो ये इंडिया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रिटन बाय द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, किसने लिखी? रफ़ीक ज़करिया ने लिखी। किसने लिखी जी? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ीक ज़करिया ने लिखी। 447 है, the first issue of RS1 and RS2 notes were prepared, which were produced in the Great Britain by Bradley Wilkinson and Company. ये ब्रॉडबेरी विल्किंसन एंड कंपनी ने ये 1 और 2 रुपये के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। 448 है, व्हेन पाकिस्तान अडॉप्टेड द मैट्रिक सिस्टम, तो मैट्रिक सिस्टम पाकिस्तान ने कब जो है वो अडॉप्ट किया? तो ये 1960 है। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच पिक्चर अपीयर्स ऑन द बैक ऑफ 100 नोट, 100 नोट के बैक पे क्या है? ज़ियारत रेजिडेंसी है। 450 है, विच पिक्चर अपीयर ऑन द बैक ऑफ 500 नोट, 500 के नोट के बैक पर क्या है? बादशाही मास्क है। 451 है, इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड बाय हर सिख बॉडी गार्ड ऑन, तो इंदिरा गांधी को कब मारा गया? उसके सिख बॉडी गार्ड की तरफ से 31 अक्टूबर 1984 में। 452 है, द फर्स्ट इंडिजियस पाकिस्तानी स्टैम्प वॉज इशूड इन डैश ओवर प्रिंटेड विद द उर्दू इंस्क्रिप्शन रीडिंग लॉन्ग लिव पाकिस्तान। 2 सवाल इससे बनते हैं। ये जो पाकिस्तानी स्टैम्प है उस पर क्या लिखा गया था? तो उस पर लिखा गया था लॉन्ग लिव पाकिस्तान। और ये कब हुई? 9 जुलाई 1948। ऑप्शन सी है जुलाई 48। तो 9 जुलाई 1948 को पहली स्टैम्प इशू की गई। और सिक्का कब जारी किया गया पाकिस्तान का? वो 3 जनवरी 1948 को पहला सिक्का जारी किया गया। ये बात ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट 43 है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पायनियर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन साउथ एशिया, तो ये इसका ऑप्शन ए है 1853 पोस्टल सिस्टम जो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था 1853 है। 1852 इधर लिखा हुआ है, 1853 है, करेक्ट कर लें। 454 है, द बोंग मॉस्क हु वन आगा खान फंड फॉर आर्किटेक्चर अवार्ड, वेयर दिस मॉस्क इज़ लोकेटेड। बोंग मॉस्क कहाँ पे लोकेटेड है जी? रहीम यार खान में। किधर लोकेटेड है? रहीम यार खान में। 455 है, द टेम्पल ऑफ शिवा एट कतास was constructed in 10th century AD in which district of Punjab is located। तो शिवा एट कटास कहाँ पे वाक़ है? चकवाल में वाक़ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ग़ुलाम मोहम्मद बैराज आल्सो कॉल्ड कोटरी बैराज जो सिंध में वाक़ है, इसको ग़ुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है। ये सिंध पर वाक़ है, दरिया सिंध पर। 457 द एम्प्रेस नूर जहाँ लाइट ऑफ द वर्ल्ड was the only empress whose name appear on the coins of the Mughal empire buried in। ये जो एम्प्रेस नूर जहाँ है ये पहली खातून थी जिनकी जो है वो नाम जो है वो काइंस पर भी प्रिंट किया गया था। ये कहाँ पे बरी है? तो ये शादरा लाहौर में, जहांगीर भी उधर ही दफन और ये भी उधर ही मदफून है। 458 है, हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन डी सी है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अलबरूनी कैम टू इंडिया अलॉन्ग विद, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। कब आया था? 1017 में, 1017 में आया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। चर्चिल पैकेट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। चर्चिल पैकेट एक पहाड़ी पे एक छोटा सा टीला वाक़ है, उसको चर्चिल पैकेट कहते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में है, ये दीर वाली साइड में है। 461 है, आसिफ खान वाज जहांगीर्स ब्रदर इन लॉ एंड फादर ऑफ शाहजहां बिलव्ड क्वीन अर्जुमंद बानो।
द टॉम्ब ऑफ आसिफ लाइज एट, तो आसिफ खान की जो कब्र है वो भी शादरा लाहौर में है। व्हाट वाज द रियल नाम ऑफ तीतुमीर, तीतुमीर का असल नाम निसार अली था और ये हाजी शरीयतुल्लाह का बेटा था। नहीं, हाजी शरीयतुल्लाह का बेटा दादू मियाँ था। ये तीतुमीर और था, इसने बंगाल में तहरीक शुरू की थी। इसका असल नाम निसार अली था। ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट वाज द पाकिस्तान शेयर्स इन द बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व्स आफ्टर पार्टीशन, तो पाकिस्तान का कितना हिस्सा था 30%, तो 4 अरब रुपये थे, जिसमें से पाकिस्तान को कितना मिला 7 करोड़ 50 लाख रुपये, जिसमें पाकिस्तान को सिर्फ 7 जो है वो करोड़ रुपये नसीब हुए, बाकी इंडिया वालों को पास है 50 लाख अभी तक उन्होंने नहीं दिया। 464 है व्हाट वाज द इंडिया शेयर्स इन द बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व्स आफ्टर पार्टीशन, तो 70% हो गया, ज़्यादा 30% पाकिस्तान का 70% उनका। 465 है विच इंपॉर्टेंट हिल्स आर लोकेटेड इन सिंध, सिंध के अंदर कौन सा पहाड़ी सिलसिला है कीर्तर का। फर्स्ट पाकिस्तानी टू होस्ट द पाकिस्तानी फ्लैग टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो नुमायरा सलीम है। ऑप्शन सी करेक्ट है, नुमायरा सलीम, जिन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल पे जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहराया। और पहला पाकिस्तानी कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट सर की, वो है नज़ीर साबिर, ये जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंडस वाटर ट्रीटी साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, अभी हमने डिस्कस किया था 19 सितंबर 1960 में, कहाँ पे ये हुआ जी, कराची के अंदर हुआ। ऑप्शन ए है, ठीक है। 468 है इंडस एम्प्टीज इनटू इंडियन, जो इंडस ओशन है ये कहाँ पे जाके मर्ज होता है, किस समुद्र में जाके बहता है, तो ये अरेबियन सी के अंदर। और 469 है आर्कोलॉजिकल साइट हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम सम 400 इंडस सिविलाइजेशन टाउन स्कैटर्ड फ्रॉम काबुल टू दिल्ली, काबुल टू दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट है, काबुल से दिल्ली तक जो है वो इंडस सिविलाइजेशन के आसार पाए जाते हैं। 470 है द मोस्ट फेमस टाउन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस, इंडस सिविलाइजेशन कहाँ पे वाक़ है, राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन सिंध, तो इंडस सिविलाइजेशन का कौन है जी इसमें से, तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है। 471 है कैनप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये पहला पावर प्लांट है, ये 1972 के अंदर कायम किया गया, किसके तामन से, कनाडा के तामन से, ठीक है। 472 है वेयर गडानी बीच इज़ लोकेटेड, गडानी बीच कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सिंध के अंदर है, कराची में है। 473 है व्हाट आर द टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो पंजाब के अंदर अभी जो है वो 41 डिस्ट्रिक्ट हैं और 10 डिवीजन है। 474 है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओल्ड हिंदू कस्टम वेयर इन अ विडो वुड एमुलेट हर सेल्फ अपॉन हर हस्बैंड फनरल प्रेयर, तो ये सती है। सती मैंने आपको बताया था कि जिसमें हिंदू मज़हब के अंदर अगर शोर होता जाए तो साथ में उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था,